पति ने पत्नी को रेड वाइन के पीपे में डाल दिया और फिर जानबूझकर एक लात मारकर उसे पहाड़ी खाई में गिरा दिया, पर यह सोच भी नहीं सकता था कि वह पीपा सीधा शव दहन भट्टी पर जा गिरेगा। औरत खून की उल्टी कर होश में आई तो समझ गई कि वह किस्मत से भट्टी के बीचों बीच लोहे के जाल पर गिरी है। नीचे का गहरा अंधेरा देख वह सिहर उठी, फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और अपने बचे हुए खून को ही छेद से नीचे फेंक दिया। आवाज 8 सेकंड बाद आई तो उसे एहसास हुआ कि नीचे गिरी तो चाहे अपंग हो या मर ही जाएगी। उसने आसमान की ओर पुकारा मगर जल्दी ही समझ गई कि अब खुद के सिवा कोई सहारा नहीं। कांपते हुए खड़ी हुई तो सारा शरीर टूटता सा दर्द उसकी हिम्मत को खा रहा था। अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी कि फिसलने वाली थी। फटाफट आंखें बंद कर बीच में ही बैठ गई। बहुत सोचने पर भी भागने का रास्ता नहीं सूझा, मगर ऐसे बैठी रही तो मौत तय थी। उसने बगल में लगे स्टील गेट के हैंडल को देखा और खुद को हिम्मत देकर दोबारा खड़ी हुई। एक पैर चौड़े पाइप पर रखा, हाथ फैलाकर संतुलन बनाया और बार बार खुद को चेताया कि नीचे मत देखना। जल्द ही कांपते पांव आधा रास्ता तय कर चुके थे। जीत पास दिखते ही उसने सांसों से खुद को शांत किया, मगर तनाव और लंबे खड़े रहने से टांगे कांप गईं और वह फिसलने ही वाली थी। झटपट संभलकर अगला कदम बढ़ाया मगर आधा पैर फिसल गया। उसने तुरंत छड़ पकड़ ली और हवा में लटक गई। अब अपने दम पर ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। सिर्फ बाईं ओर खिसक कर ही उम्मीद थी, मगर हाथों की ताकत कम होती जा रही थी। कुछ सांसें लेकर उसने शरीर झुलाना शुरू किया। अब जीना मरना बस इसी कोशिश पर था। सही कोण बनाकर छलांग लगाई और सचमुच हैंडल पकड़ भी लिया, मगर हैंडल पुराना था और टूट गया। वह पीठ के बल गिर पड़ी और जब होश आया तो शक हुआ कि वह जिंदा भी है या नहीं। उंगलियां हिलती देख समझ गई कि नीचे जाल ने बचा लिया और पलटकर जमीन पर लेट गई। जो भी हो, जान तो बच ही गई।